हेलो फ्रेंड्स। आज है 28 अगस्त 2024 और आज की वीडियो हम बात करेंगे बजाज फाइनेंस लिमिटेड शेयर की। तो ये जो शेयर है, ये पास्ट में एक बहुत ही बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक रहा है जिसने अपने इन्वेस्टर को काफ़ी ज़्यादा पैसे बना के दिए हैं। बट अगर अभी हम बात करें इस स्टॉक की, तो आप देख सकते हो करीब ये 3 साल हो चुके हैं। आप देखो आज जो इसकी प्राइस चल रही है वो करीब 7,000 के आसपास में है। और आप यहाँ पे देखोगे तो करीब अगस्त 2021 में, 3 साल पहले, ये सेम प्राइस पे था। तो ये जो कंपनी है, करीब यहाँ पे आप देखो 3 साल से अपने इन्वेस्टर्स को काफ़ी इसने तकलीफ दी है और कुछ भी रिटर्न बना के नहीं दिया है। तो सवाल ये है, क्या अभी भी ये कंपनी ऐसे ही अंडर परफॉर्म करने वाली है या फिर अब ये यहाँ से बाउंस बैक करेगी? तो एक काम करते हैं, पहले हम इसका फाइनेंशियल एनालिसिस देखते हैं। तो यहाँ स्क्रीनर पे है और हमने बजाज फाइनेंस खोल रखा है। तो सबसे पहले हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चलते हैं और देखते हैं क्या कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट में गिरावट है। तो आप देखोगे कि ये जो कंपनी है 2015 में करीब 54 का सेल्स करती थी और आज इसके जो सेल्स हैं करीब 54,000 करोड़ के सेल्स हैं, 55,000। या इनफैक्ट लास्ट जो 12 क्वार्टर है, सॉरी 12 मंथ्स है, टी टी मतलब ट्रेलिंग 12 मंथ्स, तो उसमें 58,000 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू जनरेट किया है। ठीक है। बजाज फाइनेंस का एन बी एफ सी कंपनी है। एन बी एफ सी का मतलब होता है, जो रेवेन्यू का मतलब होता है कि जो इन्होंने लोन दे रखे हैं उसके बाद जो इन्होंने इंटरेस्ट मिला है वो इसका रेवेन्यू होता है। तो आप देखो इनफैक्ट लास्ट 12 मंथ्स में भी, 2024 में भी इन्होंने अच्छा खासा ग्रोथ दिया है। ऐसा नहीं कि ग्रोथ कम हुई है। हाँ, जो पहले जो ग्रोथ थी, इधर आप देखोगे वो ग्रोथ थोड़ा सा कम हुआ है, बट अभी भी ग्रोथ है। ऐसा नहीं कि कंपनी डी ग्रोथ कर रही है। तो कंपनी के सेल्स में, रेवेन्यू में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप प्रॉफिट भी देखोगे तो प्रॉफिट जो है कंपनी का, आप देखो तो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है और कंपनी का जो प्रॉफिट अभी भी अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। इतना प्रॉफिट कंपनी ने कभी भी जनरेट नहीं किया था। अगर हम कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो यहाँ पे 29%, 48%। लास्ट 12 में थोड़ा सा कम हुआ है, 21%। बट स्टिल इट इज़ मोर देन 20%। आप बहुत सारी स्मॉल के कंपनीज होती हैं वो भी इतना ग्रोथ नहीं दे पाती जितना लार्ज, एक बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी जो एक लार्ज कंपनी है, उसने इतना ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ किया है। आज का रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे मोर देन 20%। सी ए जी आर आप देखोगे तो अगर इस शेयर प्राइस में देखें तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने 29% का प्रॉफिट ग्रोथ दिया है, बट शेयर प्राइस केवल 16% बढ़ा है। और 3 ईयर में प्रॉफिट ग्रोथ 48% है, बट शेयर प्राइस 0% से बढ़ा है। मतलब कंपनी ने 3 साल से कुछ भी परफॉर्म नहीं किया है। अगर हम कंपनी का बैलेंस शीट चेक करें तो आप बैलेंस शीट में देखो तो कंपनी के रिजर्व लगातार बढ़ रहे हैं। कंपनी के पास 76,000 करोड़ का अपना खुद का पैसा है। तो सवाल ये है कि अगर कंपनी हर चीज़ अच्छा अच्छा है, तो फिर ये जो कंपनी है परफॉर्म क्यों नहीं करी, इसके शेयर प्राइस ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं? तो इसका देखो सबसे बड़ा रीज़न है वो इसका पी रेशियो। अगर हम इसका पी रेशियो आप चेक करोगे 10 ईयर का, तो बीच में आप लोग कोविड के टाइम पे इसका पी रेशियो 100 के आसपास में चला गया था। ठीक है। और उसके बाद इसका पी रेशियो लगातार कॉन्ट्रैक्ट किया है, लगातार नीचे आया है। बट इस बीच में इसकी जो अर्निंग है, अर्निंग कॉन्टिन्यूसली बढ़ी है। ये जो ग्रीन लाइन, ग्रीन कैंडल आप देख रहे हो, ये इसकी अर्निंग है। मतलब इसकी प्रॉफिट जो है, प्रॉफिटेबिलिटी लगातार बढ़ रही है। तो कंपनी के प्रॉफिट फंड में कोई इशू नहीं है। कंपनी से पी रेशो कॉन्ट्रैक्ट किया है। और एक बार हम इसका प्राइस टू बुक अगर हम चेक करें यहाँ पे, तो आप प्राइस टू बुक भी देखोगे तो ये पिछले अपने 10 साल में लोएस्ट लेवल पे है। मतलब आप देखो करीब 10 साल पहले, करीब 2015 में, इसका प्राइस टू बुक 5 के आसपास में था। अब इधर देखो 5-6 के आसपास में। और आज भी इसका जो प्राइस टू बुक है वो करीब 5-6 के आसपास में है। तो ये अपने 10 ईयर मीडियन के नीचे अभी प्राइस टू बुक पे ट्रेड कर रहा है। अगर हम 5 ईयर में भी चेक करें तो आप 5 ईयर में देख सकते हो इसका प्राइस टू बुक जो है अपने 5 ईयर लोवेस्ट पे है। और 3 ईयर चेक करें अगर हम, तो 3 ईयर में भी आप देखोगे कि इसका प्राइस टू बुक अपने लोएस्ट लेवल पे है। तो ये कंपनी अभी काफ़ी हद तक अंडर वैल्यूड हो चुकी है। हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि अपने मीडियन पी 3 साल, 5 साल, 10 साल में लोएस्ट लेवल पे है। तो सवाल क्या है, क्या ये अब यहाँ से इसका पी और नीचे जाएगा, क्या सर और नीचे जाएगा, क्या इसके पॉसिबिलिटी है कि ये और अच्छा करे? तो एक बार हम इसका चार्ट पैटर्न अगर हम खोलें, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये लगातार यहाँ 3 साल से कॉन्सोलिडेट कर रही है, ऊपर नीचे इस एक रेंज में घूम रही है। अगर आप इधर देखोगे तो करीब 8,000 के आसपास का एक रेसिस्टेंस है, इससे कई बार सेलिंग आई और इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया है। तो अभी ये जो स्टॉक है एक लार्ज कैप कंपनी है। तो आपने बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखे होंगे, तो कई लोग इसे इसे हाथी बोलते हैं, लेकिन बहुत बड़ी कंपनी है, हाथी अब ये मूव नहीं करेगा। ठीक है। बट क्या बजाज फाइनेंस सच में एक ऐसे बूढ़ा हाथी है जो अब आगे चल के मूव नहीं करेगा? सी, अगर हम इसकी ग्रोथ रेट देखें ना, आप इसका ग्रोथ रेट आप देख रहे हो, इट इज़ मोर देन 20%। प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ इज़ मोर देन 25%। ठीक है, आप ऐसी कंपनी को हाथी कैसे बोल सकते हो? ठीक है, ये बजाज फाइनेंस हाथी नहीं, चीता है।
ऐसी ग्रोथ आपको लाइक रेयरेस्ट कंपनी में मिलेगी, वो भी इतनी बड़ी कंपनी होके। और ये कंपनी एनबीएफसी की लीडर कंपनी है, लाइक इंडिया की एनबीएफसी की सबसे बड़ी कंपनी है। तो और कोई कंपनी इतनी बड़ी होके भी इतना परसेंट सीएजीआर ग्रोथ कर रही है, तो आप सोच सकते हो उसका मैनेजमेंट कितना अच्छा है। तो मेरे हिसाब से ये जो कंपनी है अभी के टाइम पे एक बल्क बाइंग जोन पे है कि अ, ऐसा नहीं कि कंपनी ख़राब हो गई है, कंपनी बहुत अच्छी है, ठीक है। और यहाँ से मोस्टली ग्रोथ करेगी, अगर इतने सालों से कर रही है तो ऐसा है नहीं कंपनी का मैनेजमेंट चेंज हो गया है, इसका लाइक मैनेजमेंट ने कुछ चोरी चपाटी कर दिया है, ठीक है। मैनेजमेंट तो अच्छा है, कंपनी ग्रोथ है। अभी जो टेम्प्रेरी इसका जो ग्रोथ का जो स्लो डाउन हुआ है, ग्रोथ कम नहीं हुई है, सिर्फ स्लो हुई है। उसका एक रीज़न है कि अभी कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है बढ़ गई है, क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट्स बढ़ा दिए हैं। तो बजाज फाइनेंस जिनसे पैसा उठाता था, लाइक पहले अगर उनको वो 6% देता था, तब उसे 8% देना पड़ रहा है। तो उसकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है वो बढ़ गई है। और आने वाले टाइम में अगर आरबीआई रेपो रेट करेगी, जो कि करनी है, क्योंकि किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करना है तो आपको इंटरेस्ट रेट नीचे करना पड़ेगा। और इंडिया का जो एक अंडर डेवलप कंट्री है, तो अगर आपको ग्रोथ करनी है तो आपको इंटरेस्ट रेट नीचे ही करने पड़ेंगे, आपके पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। एक बार इसका टेक्निकल चार्ट पैटर्न देखें आप, अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें यहाँ से, तो आप देख सकते हो कि ये जो कंपनी है, ऊपर से आप देखोगे तो यहाँ करीब 8,000 के आसपास में रेसिस्टेंस है, इधर से सेलिंग होती है। और यहाँ से इसने काफ़ी बार, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ एक बार, इधर दो बार, इधर तीन चार, और इधर पाँच छः बार, इधर कई बार इसने इधर इस रेसिस्टेंस लाइन पे सपोर्ट लिया है, सॉरी सपोर्ट लाइन पे इसने सपोर्ट लिया है। तो क्या अब यहाँ से 8,000 का पोटेंशियल रखती है, या वापस इधर से नीचे आ सकती है? तो मेरे हिसाब से तो हो सकता है, शेयर मार्केट हम कोई कुछ कह नहीं सकते, हो सकता है इधर से एक बार और ये नीचे आ जाए, कहीं 5500 के आसपास में आ जाए, ठीक है। बट ये जो प्राइस चल रहा है ना बजाज फाइनेंस का, ये एक बल्क बाइंग अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। मतलब देखिए, बजाज फाइनेंस एक लार्ज की कंपनी है, और लार्ज की कंपनी यूजली कम गिरती हैं, मतलब अनटिल अनलेस कोई कोविड टाइप की सिचुएशन हो जाए, उस टाइम पे सभी गिरते हैं, तो नो डाउट लार्ज कैप कंपनी भी गिरती हैं। लेकिन ये एक बल्क बाइंग अपॉर्चुनिटी है, लाइक अगर किसी का कम पैसे हैं, ठीक है, लाइक कोई रिटेल इन्वेस्टर है लाइक जो 50-60 हज़ार रुपये लगाता है, ये कंपनी उनके लिए नहीं है। ये कंपनी उनकी, जिनका पैसा ज़्यादा है, जिनका अच्छा खासा पैसा, जो अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकते हैं, और थोड़ा सेफ्टी चाहते हैं कि मेरा पैसा बहुत नीचे ना जाए और ग्रोथ मुझे अच्छी मिले, ठीक है। ये कंपनी उनके लिए है। और जो थोड़ा सा जिनका टाइम दे सकते हैं जो लोग, क्योंकि देखिए स्टॉक मार्केट है, हम कुछ भरोसा नहीं कर सकते, नहीं हम आज खरीदें हम कल से लाइक बढ़ना चालू हो जाएगा। मतलब मोस्ट हम गलती क्या करते हैं कि हम आज खरीदते हैं, हम 5 बार चेक करने लगते हैं, क्या प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ा, प्राइस बढ़ा। बट ऐसा नहीं होता। ये जो कंपनी है, अभी अपने हमने देख किया कि इसका वैल्यूएशन बहुत नीचे है, ठीक है। अपने 10 ईयर मीडियन पी से नीचे चल रहा है। तो ये कंपनी जो है अभी के लिए अंडर वैल्यूड स्टॉक हो चुकी है, और इसके फंडामेंटल में कोई कमी नहीं आई है। तो कोई चांस नहीं है कि कंपनी यहाँ से ग्रोथ ना करे। ये कंपनी लोन देने का काम करती है, और इंडिया में आप जानते हो लाइक रोटी कपड़ा मकान के बाद अगर सबसे बड़ी चीज़ कोई ज़रूरत है तो है लोन की, उधार की। उधार के बिना कोई काम नहीं चलता। जो यूथ है, लाइक हम अगर ये सोचेंगे कि कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट क्या है, क्या इस सेक्टर में ग्रोथ है या नहीं है, तो आप देखो आज के टाइम पे लाइक बेरोजगार लड़के भी आईफोन लेके घूम रहे हैं। तो वो कैसे ले रहे हैं? पैसे तो कमा नहीं रहे हैं, वो ऑब्वियसली लोन पे ही ले रहे हैं। तो इस टाइम में बजाज फाइनेंस टाइप की कंपनी है, लाइक अगर आप अपने गाँव की तरफ जाओगे ना, तो पहले मैंने देखा था कि जैसे जो लोग मनरेगा में जॉब करते हैं, या फिर जो लो लेवल की जॉब करते हैं, वो पहले अच्छा फ़ोन नहीं ले पाते थे। बट अभी क्या होता है कि वो जो दुकान पे जाते हैं ना, तो वहाँ पे एक बजाज फाइनेंस का मैंने देखा एजेंट बैठा बैठा रहता है। तो वो क्या करता है, वो बोलता है यार तुम ना लाइक 5,000 का फ़ोन ले रहे हो, इसके वजह तुम 10,000 का फ़ोन ले लो, और हम तुम्हें क्रेडिट कर देंगे, तुम्हें लोन दे देंगे, तुम महीने का तुम 1,000 1,000 रुपये का ईएमआई भर देना। तो अब जो वहाँ पे जो लाइक पर्सन होता है जो खरीद रहा है, उसको इतना मैथ्स नहीं आती कि वो कैलकुलेट करे यार मुझे 15% पे लोन मिल रहा है, 20% मिल रहा है। वो सोचता है ठीक है 1,000 रुपये तो कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं 1,000 1,000 रुपये करके एक साल में भर दूंगा 12,000, फ़ोन 10,000 का है, 12,000 लगेगा। तो देखिए जो ईएमआई है, जो लोन है, इसका बिजनेस इंडिया में कभी कम नहीं हो रहा आने वाले कई साल तक, ठीक है। तो बजाज फाइनेंस ऐसा नहीं है कि हाथ पे हाथ धर के बैठी रहेगी, बजाज फाइनेंस अभी भी ग्रो कर रही है। और जैसे इंटरेस्ट रेट, इनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे आएगी, यहाँ से ग्रोथ हमें और देखने को मिलेगी। एक बार हम इसके अलावा यहाँ पे हम चेक करते हैं, एक बार इन्वेस्टर देख सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि एक टाइम इन्होंने थोड़ा सा तो लास्ट क्वार्टर 0.01% प्रमोटर ने इनफैक्ट खरीदा ही है, इन्होंने थोड़ा सा सेल किया था। बट ठीक है, एफ आई आईज अगर हम देखें तो एफ आई आईज ने थोड़ा सा बाई किया है, लाइक 20.55 से 21% किया है। डी आई ने हल्का सा चेंज किया है, और पब्लिक ने थोड़ा सा माल कम किया है। तो यहाँ प्रोमोटर होल्डिंग में हमें कोई दिक्कत, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है प्रोमोटर होल्डिंग, तो ऐसा भी नहीं प्रोमोटर माल चिपका रहे हैं अपना।
और इसके अलावा जो बजाज फाइनेंस का भी आपने न्यूज़ सुना होगा कि बजाज फाइनेंस का एक सब्सिडियरी कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस, ठीक है, उसका लाइक आईपीओ आने वाला है। तो उसके आईपीओ आने से बजाज फाइनेंस का भी वैल्यू अनलॉकिंग होगी, ठीक है। तो जैसे कंपनी हमने जो लिस्ट जो सब्सिडियरी कंपनी उसके शेयर्स बेचेगी तो कंपनी के पास पैसा आएगा, तो उस कंपनी से कंपनी फर्दर ग्रोथ कर सकती है। तो यहाँ से तो लाइक सब कुछ लाइक कंपनी का ठीक दिख रहा है। लाइक ये बजाज फाइनेंस का फंडामेंटल एनालिसिस है। और ऑब्वियसली बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, और ये मतलब आप अपनी रिसर्च और करिए खरीदने से पहले। बट हाँ, ये मेरे हिसाब से अभी ये बल्क बाइंग जोन चल रहा है कंपनी की, आप यहाँ से लाइक अच्छा पैसा आप लगा सकते हो तो आगे चल के लाइक मुझे तो यहाँ से कंपनी कम से कम 12,000 होते हुए दिख रही है अगले एक दो सालों के अंदर। और अगर आरबीआई ने रेपो रेट कम किया आगे चल के, तो अगले 2-3 साल में कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। और ऑब्वियसली रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना रिसर्च खुद करिए। तो ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। आपको होप वीडियो अच्छा लगा होगी। आप अगर अगर आपको पसंद आया तो आप वीडियो लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।